हाँ जी, इसके अंदर मैंने बताया कि किस तरह से रॉ मूवमेंट्स और एक्चुअल मूवमेंट के रिलेशन से हम बाकी बार बार जैसे हम शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने ओरिजिन को वो चेंज कर सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट सेट ऑफ रॉ जो मूवमेंट्स हैं वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ से जैसे देखो क्या है, जैसे हमें पता है कि रॉ मूवमेंट्स डिनोट होती हैं डैश से, ठीक है, μ1 डैश 2 डैश 3 डैश इस तरह से। अब मेरे को एक्चुअल मूवमेंट निकालनी है या हम उनको बोलते हैं सेंट्रल मूवमेंट, ठीक है। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंटर मूवमेंट तो सेम होती हैं और रॉ मूवमेंट्स कितनी भी हो सकती हैं। जैसे जैसे हम हमारा ओरिजिन चेंज करते हैं वैसे वैसे ये जो सेट है वो अलग हो सकता है, ठीक है। तो अब जैसे गिवन डिस्ट्रीब्यूशन की हमने मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, μ2 इज इक्वल टू μ2 डैश माइनस में μ1 डैश का स्क्वायर। सिमिलरली μ3 सेंट्रल मूवमेंट अगर हमने निकालनी है तो जो डैश हमें वैल्यू पता है वो हम इसमें डालेंगे एंड वी गेट μ3, ठीक है। सिमिलरली μ4, तो ये हमारे पास जो ये वाला रिलेशन है ये हमारा एक्चुअल वैल्यू और रॉ जो मूवमेंट्स हैं उनके रिलेशन से हमारे पास आया है। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की हमें सबसे पहले पता लग गया μ1 μ2 μ3 μ4, तो ये हमेशा सेम होता है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो कोई भी अगर जैसे मैं कहती हूँ कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है, हमें मूवमेंट्स अबाउट 4 निकालनी है, हमें मूवमेंट अबाउट 6 निकालनी है, तो ये क्या है, ए है, एज्यूम्ड मीन समझोगे। तो यहाँ से हमारे पास 4 के अबाउट निकालनी है तो वो हमारा नया सेट आ जाएगा। अगर मैं ए इज़ इक्वल टू 5 लिखूँ तो वो अलग आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू 0, ऐसे हमारे पास डिफरेंट सेट आ जाएंगे। तो अब मैं इसी तरह का एक सम आपको करके दिखा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। एनी मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट कौन सा है, ए, और ए इज़ इक्वल टू 4 गिवन है, यानी कि उसने रॉ मूवमेंट्स हमें गिवन है। कौन कौन सी है, μ1 की वैल्यू ये है माइनस 1.5, then μ2 is equal to 17 and this one is 30 and 104, ठीक है, 108, ये हमें वैल्यू दी हुई है। तो अब मेरे को क्या निकालनी है, अब हमें एक्चुअल मूवमेंट निकालनी है। तो अभी मैंने ऊपर ये आपको समझाया था μ2 कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमें μ2 निकालना है तो μ2 डैश की वैल्यू है 17 और माइनस में μ1 डैश की वैल्यू है 1.5 और ये है माइनस, क्योंकि स्क्वायर है इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 14.75। सिमिलरली μ3 निकाल लोगे, μ3 की वैल्यू क्या है 30, वैल्यू इसके अंदर आप पुट करोगे -30 है, ये भी -30 है, -30 फिर माइनस में 3 इंटू μ2 डैश क्या है 17, μ1 डैश क्या है माइनस, ये इस तरह से सारी वैल्यू हमें गिवन थी और हमने इसमें पुट कर दी एंड वी गेट μ2 μ3 एंड μ4। और जो μ1 है तो μ1 की वैल्यू हमेशा जैसे μ1 इज इक्वल टू μ1 डैश माइनस में μ1 डैश, तो वो हमेशा क्या होती है 0, ठीक हो गया। तो ये सारी हमने एक्चुअल मूवमेंट निकाली। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें से अब हमें β1 निकालना है और हमें β2 निकालना है। तो β1 जब मैंने निकाला है तो μ3 2 इंटू में डिवाइड हम ऐसे करेंगे μ2 की 3, ये हमने वैल्यू निकाल रही है μ2 की, तो यहाँ रखोगे आप। और ये फार्मूला हमें क्या दे रहा है, स्क्यूनेस दे रहा है, तो स्क्यूनेस की वैल्यू क्या है पॉजिटिव 0.5 है, दिस इज इक्वल टू दिस वन, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड हो गया। सिमिलरली β2 के इसको डिनोट करता है कुर्टोसिस का, और कुर्टोसिस का फार्मूला है μ4 डिवाइडेड बाय μ2 की पावर 2, तो यहाँ पर हम μ2 की वैल्यू रखेंगे और μ4 की वैल्यू रखेंगे एंड वी गेट दिस वन। और इसकी वैल्यू ये हमारी क्या है <3 है, <3 है, तो ये क्या है प्लेटोकोर्टिक होगा, ठीक है। सिमिलरली अब हमें मीन निकालना है इसका, क्योंकि μ1 तो हमारा 0 है, तो यहाँ से मीन आपने फार्मूला किया है a प्लस में समीशन FD बाई n, डैश नहीं है ये देखो n, h नहीं मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ये जो वैल्यू है इसको हमने μ1 डैश बोला है, क्या बोला है μ1 डैश, इस वैल्यू को, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं a प्लस में μ1 डैश। तो अब मेरे को मीन की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू पता है, a क्या था अबाउट 4, μ1 डैश की क्या है 1.5 माइनस में, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से ये देखो, ये आ गई 2.5, तो मीन की वैल्यू ये आ गई, μ2 μ3 वगैरह सारे आ गए। अगेन हमें हमारे पास सेट आ गया है ये सारा का सारा।
अब मेरे को करना है मूवमेंट्स, रा मूवमेंट्स, दोबारा रा मूवमेंट्स मैंने चेंज करनी है। नहीं भी हम 4 के इक्वल निकाल रहे थे, अब मैंने शिफ्ट करना है 2 से। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 2 है, ए की वैल्यू 2 है। तो अब हमने शिफ्ट करने में ये वाला फार्मूला हमारा काम आएगा, यानी कि म्यू वन डैश, नया म्यू वन डैश है। म्यू वन डैश किसके अबाउट है, 2 के अबाउट है। ए की वैल्यू है 2, मीन की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्योंकि सभी डिस्ट्रीब्यूशन जैसे एक बार हमने मीन निकाल लिया तो पूरे डिस्ट्रीब्यूशन की बार बार म्यू डैश तो चेंज हो जाएंगे लेकिन मीन रिमेन सेम। तो 2.5 माइनस में 2 और ये आ गया हमारा म्यू वन डैश। अभी हमने एक रिलेशन भी किया हुआ है, क्या कि अगर हमें एक्चुअल मूवमेंट्स पता है तो डैश की हेल्प से, डैश जो हमें पहले दे रखी है उसकी हेल्प से हम आगे भी निकाल सकते हैं। तो अब जैसे मैंने म्यू 2 डैश निकालना है अबाउट 2, तो मेरे पास म्यू 2 की वैल्यू है और फिर म्यू 1 डैश की ये वाले अब नया सेट है म्यू 1 डैश, ठीक है। तो नए वाले की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, तो अब मेरे पास नया जो है रा मूवमेंट्स आ गई अबाउट 2, शिफ्ट करा ना ओरिजिन, दैट इज़ 15। सिमिलरली यहाँ पर हमारे पास म्यू 3 हमने निकाल लिया है, म्यू 2 भी निकाल लिया है, म्यू 1 डैश वगैरह तो ये वाला ही है 0.5, ये पुट करोगे तो ये हमारे पास सारे सेट के आ जाएंगे। इस तरह से म्यू 1 डैश की वैल्यू, म्यू 2 की, म्यू 3 और म्यू 4 डैश की न्यू वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इसी तरह सिमिलरली अगर ए अबाउट 0 हो, ए अबाउट 0 का मतलब क्या है, अब हमारे पास म्यू 1 डैश की दोबारा हम निकाल लें, ए अबाउट 0 यहाँ रख दिया तो इसका मतलब म्यू 1 डैश की वैल्यू क्या हो गई, 2.5। जैसे हमारे पास म्यू 1 डैश प्लस में ए इज इक्वल टू मीन के बराबर होता है और ए की वैल्यू मेरी 0 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकला था, मीन की वैल्यू हमारे पास क्या है, मीन की वैल्यू है 2.5। तो म्यू 1 डैश क्या हो गया, म्यू 1 डैश इज़ 2.5। अब इसी तरह का सेट हम निकाल सकते हैं किसको यूज़ करके, म्यू 1 डैश, इसकी जगह पे ये वाला 2.5। तो ये जो सेट आएगा इस तरह से नया सेट आएगा वो अबाउट किसके आ जाएगा, ओरिजिन यानी कि 0 के अबाउट आ जाएगा। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।